प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मयंक यादव वेदांत परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस की कक्षाएं प्रारंभ करी थी, उसी सीरीज में हमारा अगला चैप्टर आज का अल्फ़ाबेट सीरीज, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम लोग देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। आइए चलते हैं क्वेश्चन की। तो समझ लेते हैं पहले अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज में देखेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा क्रम बाएं से दाएं छठा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ नियम जानने होंगे। तो नियम जान लेते हैं। इसमें क्या होगा, जब भी लिख के आए बाएं, पहला लिखा होगा बाएं और दूसरा भी लिखा हो बाएं, तो क्या आएगा, हमेशा बाएं आएगा। और वो भी क्या आएगा, माइनस। दूसरा क्या होगा, दूसरा रख लेते हैं बाएं। एक कंडीशन ये बनेगी और यहाँ पे हो जाएगा दाएं। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो शुरुआत में लिखा होगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, बाएं। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्या आ जाएगा, बाएं बाएं हो गया। अब लिख लेते हैं दाएं, दाएं कॉमा बाएं, बाएं। इसमें क्या होगा, जब विपरीत होंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और जो भी आगे होगा वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर में क्या आएगा। अब देख लेते हैं अगला। अब क्या बचा है, दाएं, हाँ, दाएं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। और क्या आएगा, जो शुरुआत में लिखा होता है वही यहाँ पे आना है। देखो यहाँ पे भी बाएं था तो बाएं आया, बाएं था तो बाएं आया, दाएं शुरुआत में है तो दाएं आया। और यहाँ पे क्या दाएं है तो यहाँ भी क्या आएगा। इतनी चीज आप लोगों को याद रखना है। इतना अगर हम लोग याद रखेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन बहुत ही सरल माध्यम से और बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब इसमें क्रम ABCD अभी तक हम लोग पिछले चैप्टरों में पढ़ते आ रहे हैं, वही क्रम आगे भी चलना है, उसी से रिलेटेड चैप्टर है ये। तो देख लेते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन अपने क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन अपने कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। तो देख लेते हैं अपना। तो क्या लिखा है, पहले लिखा है बाएं, तो बाएं से क्या आ गया है, 4। अब क्या लिखा है, दाएं, दाएं से कितना लिखा है, 6। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं बाएं और यहाँ लिख लेते हैं दाएं। ठीक, तो हमने अभी पढ़ा है बायां और दायां, बायां और दायां, तो क्या आएगा, प्लस का बाएं। देख लेते हैं क्या आएगा, हमें क्या करना होगा, इसको प्लस करना होगा। 6 और 4 10, और आंसर में क्या आएगा, बाएं। अब ये बाएं और दाएं का खेल समझ लेते हैं। बाएं और दाएं का खेल क्या है, बाएं और दाएं का खेल देख लेते हैं। बाएं और दाएं का खेल ये है कि ये है हमारा बायां और ये है हमारा दायां। हम यहां से शुरुआत करते हैं तो ऐसे लिखते चले जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ शुरुआत करी ए से और यहाँ खत्म हो गया है जेड पे, तो ये हो गया हमारा ए बाएं तरफ से और ये हो गया हमारा दाएं तरफ से। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्या आंसर आया है हमारा, बाएं से प्लस का 10। तो बाएं,
बाएं से 10, अब बाएं से अगर 10 शुरुआत करेंगे यहां से, अगर ए बी सी डी ई एफ जी इसी तरह चलते रहेंगे तो ये हमारा बायां क्रम आया। ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, इस प्रकार लिखते चले जाएंगे तो हमारा बाएं से 10वें नंबर पे क्या आता है। अभी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि बाएं से 10वें नंबर पे क्या आता है, जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे। आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। तो फिर वही काम लिख लेते हैं, क्या है पहले नंबर पे, क्या है बाएं, और फिर क्या है दाएं। क्या कह रहा है, पहले है 5 और फिर है 10। हमारा काम क्या है, बायां और दायां देखना। बायां और दायां में क्या आता है, प्लस होता है, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 5 15, वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। और हमेशा क्या आएगा, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होगा वही यहाँ पे आएगा। तो क्या आ जाएगा, बाएं। बाएं से क्या हो जाएगा 15, बाएं से 15, 15 पे क्या आता है, ओ। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ओ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं बाएं से 15, फिर आ गया बाएं, बाएं लिख लेते हैं। बाएं से क्या हो गया 15, और फिर बाएं लिखा है, फिर लिखा है बाएं, तो बाएं से क्या हो जाएगा 5वां। अब हमने क्या पढ़ा था, जो शुरुआत की स्लाइड थी उसमें हम लोगों ने देखा था क्या आया है, बायां बायां क्या होता है, माइनस का बायां। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बायां और बायां क्या करना है, माइनस करना है। तो बायां और बायां में क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। तो 15 में से 5 गए, कितना बचेगा 10, और 10 पे, और किधर से, बाएं से। जो भी शुरुआत का पहला होगा उसी पे करते हैं हम लोग। क्या आ गया, बायां, बायां पे क्या आया 10, और 10 पे क्या आता है, ये। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये। आशा कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बाएं से 17वां, बाएं से 17वां लिख लेते हैं। बाएं, बाएं से क्या हो गया 17वां, फिर भी है क्या बाएं, बाएं से कितना हो गया है 7वां। क्या करना होगा, बायां बायां आ गया तो क्या करना होगा, माइनस। 17 में से 7 गया, बचा कितना 10, 10 पे क्या आता है बाएं से, बाएं से 10वें नंबर पे क्या आता है, ये। क्या आ गया आंसर हमारा, ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। अब ये क्वेश्चन है उसी तरह का, लेकिन देखते हैं इसको कैसे आएगा। लिखना है क्या, बाएं 7, फिर है बाएं, और यहाँ कितना दिया है 17। अब क्या करना है, आंसर तो हमारा किस में ही आएगा, बाएं में, बाएं में ही आएगा। लेकिन हमें क्या करना, बाएं बाएं क्या होता है माइनस, बाएं में से बाएं को घटाएं, क्या करना है, बाएं बाएं जब दोनों जगह आ जाएगा तो क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो 17 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचे, 7 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10। लेकिन बाएं माइनस का 10। अब आ गई हमारी समस्या कि अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। अगर हम इस तरह से जाते तो ये 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, लेकिन हमें क्या करना है, बाएं से ही चाहिए। अब यहां से तो हम चल नहीं सकते, ये तो दायां हो जाएगा। अगर इधर चलेंगे जेड की तरफ चलेंगे तो ये दायां हो जाएगा। हमें चाहिए बायां से माइनस का 10। तो बायां से माइनस का 10 चाहिए तो हमें इसके पीछे जाना होगा। तो ए के पीछे क्या आता है, जेड, जेड कितने पे आएगा 0 पे,
फिर देख लेते हैं y कितने पे आएगा, 25 पे। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 24 पे। या फिर इनको ऐसे मिटा लेते हैं। अब 0 यहाँ आएगा -1, यहाँ पे -2। इसी प्रकार बाएं से कितना हो जाएगा हमारा, 10वां गिनना है हमको। तो इसी प्रकार हम अगर ऐसे पीछे चले जाएंगे और बाएं से 10वां गिनेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। तो ऐसे हम अगर करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए हमें एक ट्रिक याद करनी होगी। इसमें क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा हमको 26। अगर हम इसमें 26, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अगर इसमें हम 26 जोड़ देते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो 26 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16। और बाएं से 16, बाएं से 16 पे क्या आता है, बाएं से 16 पे आता है पी। क्या आता है, पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पी। तो जब भी बायां दिया हो, बाएं से निकालना हो और माइनस दे रखा हो, बाएं से निकालना हो और माइनस आए, तो हमें क्या करना होगा, हमेशा प्लस 26 करके जो भी आंसर आएगा प्लस 26 कर देंगे। तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 26 बड़ा है, 26 में से 10 गए, बचा कितना, प्लस का 16 बचेगा। प्लस का 16 बचेगा तो प्लस के 16 पे क्या आता है, प्लस के 16 पे आता है पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह का होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं। फिर लिख लेते हैं बाएं, बाएं से 7वां और बाएं क्या हो जाएगा, 15वां। तो क्या करना है हमको, बाएं और बाएं क्या होता है, माइनस होता है। तो 17, 7 में से 15, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8, 7, 15 होता है। तो माइनस का बचेगा कितना, 8। और वो भी कहाँ से, क्या है, बाएं। बाएं बाएं क्या होता है, बाएं। तो क्या आ गया, -8। लेकिन -8 हमें अभी हमने बताया तो कैसे, पीछे जाना हम लोगों के लिए मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस का 26 कर देंगे, प्लस का 26 करेंगे। तो 26 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 26 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 18। और 18 पे क्या आता है हमारा, आर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये वाली ट्रिक समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां और दाएं से 15वां होगा। अब देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, बाएं, ठीक, बाएं से कितना, 15वां। अब कह रहा है दाएं से कितना, दाएं से कह रहा है 15वां। अब देखते हैं हम लोग, बायां और दायां क्या बताया था मैंने, जब उल्टा होगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। जब दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। और जब विपरीत होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं प्लस 30, 30, 15, 15 कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पे जो पहले आता है उसी को लिख लेते हैं। तो पहले पे क्या आ गया है, बाएं, बाएं पे क्या आ गया, 30। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बाएं से 30। अगर हम शुरुआत करते हैं ए से, ए, बी, सी, डी, इस तरह चलते हैं तो 26 पे हमारा क्या हो जाएगा, जेड। जेड क्या हो जाएगा, 26 पे आ जाएगा। और फिर 27 पे देखेंगे तो फिर से ए आ जाएगा। 28 पे देखेंगे तो फिर से बी आ जाएगा। 29 पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और 30 पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या होगा, डी। लेकिन अगर हम इतना, अगर अभी तो चलो 30 था, और ज्यादा क्रम दिया होता बड़ा, तो हम लोग कैसे करते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 30 में जो है, 30, 30 में 26 से भाग दे देंगे। 26 से भाग दे देंगे तो 30 एकम 30, 26 एकम 26, बचा कितना, तो शेष कितना बचा, 4। और 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमेशा याद रखना है कि जो पहले पे आएगा वही यहाँ पे आएगा और हमें कोशिश करनी है हमेशा यहाँ पे बाएं लाने की। अगर यहाँ दायां भी निकल के आता तो हम उसको बायां में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें, बाएं से 16वें, चलो बाएं से 16वें, बाएं से 16वां के दाएं, के दाएं, के दाएं कितना 17वां। तो बायां और दायां क्या होता है माइनस, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 16 में 17 गए तो माइनस का क्या बचेगा और यहाँ क्या आएगा बाएं। अब तो आ गया हमारा बाएं से क्या हो गया माइनस का 1। बायां और दायां, बायां और दायां सॉरी बायां और दायां क्या होता है प्लस होता है। बायां और दायां जब भी विपरीत आते हैं तो क्या होते हैं प्लस। 16 16 तो 32 और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 33। जब 33 आ जाएगा तो अब हमें क्या करना है बाएं से 33 निकालना है, बाएं से 33 निकालना है। अगर हम इसको बाएं से 33 निकालेंगे तो अब इसको तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें 26 को जोड़ देंगे। प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है। सॉरी यार एक मिनट बच्चों, माइनस क्यों, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33 और ये आएगा प्लस का, ये आएगा प्लस का। तो अब हमें क्या करना है बाएं से चलना है, मतलब अपने इधर से चलना है, बाएं से चलना है और कहाँ तक जाना है 33 तक। तो 33 तक जाने के लिए क्या करना होगा हमें 26 से क्या करते हैं हम भाग दे देते हैं। 26 एकम 26 बचा कितना 4 और 3 7, 7 7 पे क्या आता है हमारा जी, 7 पे आता है क्या जी, तो हमारा बी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5, दाएं से 5 और बाएं, बाएं से कितना 6। तो देख लेते हैं बाएं से 6 देख लेते हैं, दायां और बायां जब होगा तो हमें क्या करना होगा प्लस 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ कितना आ जाएगा जो भी पहले नंबर पे होगा उसको क्या लिखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना है दाएं। कितना आ गया 11, दाएं से 11। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बायां, बायां मतलब अपनी तरफ से चलना था ABCD से, अब आया है दाएं से मतलब अब जेड से चलना है। तो हम क्या करेंगे जेड से उल्टा जाने थोड़ी तकलीफ होगी तो हम लोग क्या करेंगे इसको 27 में से घटा देते हैं, 27 में से 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हम लोगों का ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा कितना आ गया 16। अब ये हमारा कहाँ से निकल आया है बाएं से। अगर बाएं से हम लोग कोई भी चीज निकालते हैं तो हम लोग को बहुत ही आसानी हो जाती है क्योंकि हमें सारे नंबर याद है। तो बाएं से 16, बाएं से 16 तो यानी बाएं से 16 का मतलब क्या आ जाएगा पी, बाएं से 16 मतलब पी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15 वे के दाएं 5वां होगा। अब क्या है दोनों तरफ दाएं दाएं, फिर से देख लेते हैं दाएं कितना है 15वां, फिर कितना है दाएं, दाएं से कितना है 5वां। अब दोनों क्या आ गए बिल्कुल सेम, जब दोनों सेम आ जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं और आंसर हमारा क्या आएगा जो पहले नंबर पे क्या है दाएं, दाएं से बराबर देख लेते हैं 10 15 में से 5 गया कितना बचा 10, वो भी प्लस का 10 बचा। अब हमने क्या बताया है अगर हमें दाएं से कोई चीज निकालनी है तो दिक्कत होगी तो हम इसको बाएं में कन्वर्ट करते हैं। तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा बाएं से कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 27 में से 10 को घटा देना होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 17 और 17 पे क्या आता है हमारा क्यू, 17 पे क्या आता है हमारा क्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के बाएं 15वां होगा। दाएं से 20वें, दाएं लिख लो, दाएं से कितना कह रहा है 20वां का बाएं, बाएं कितना कह रहा है 5वां। अब दायां और बायां तो यानी क्या करना है हम लोगों को प्लस, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और ये कहां से आएगा दाएं से, कहां से आएगा दाएं से। लेकिन हमने बताया अभी कि हम लोग हर बार इसको दाएं को किस में बदलेंगे बाएं में, तो बाएं से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बाएं से निकालने के लिए हमको 27 में से 25 को घटा देना होगा। तो 27 में से 25 गए, कितना बचेगा 2, और 2 पे क्या आता है हमारा, 2 पे क्या आता है हमारा बी, 2 पे आता है बी और ऑप्शन में नहीं है बी। पॉज कर दिया, देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग की कोई मिस्टेक हो गई है, और टाइपिंग यहाँ पे हम लोगों को इरेज करना होगा, इसको इरेजर से होगा नहीं, सॉरी, को ले लेते हैं। टाइपिस्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है, इसकी क्लास लगानी पड़ेगी। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर बी, बी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। तो टाइपिस्ट की जो है मिस्टेकें बहुत हो रही हैं हर क्वेश्चन में, सॉरी हर क्लास में मिस्टेक हो जाती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5, फिर लिख लेते हैं अपना दायां से 5 और दाएं से 15वां, दाएं से क्या करना है 15वां। जब मैंने क्या कहा, जब बिल्कुल सेम एक जैसे हो जाए तो क्या करते हैं माइनस, माइनस करेंगे, तो यहाँ आंसर क्या आएगा दाएं में ही आएगा, दाएं में ही आएगा, क्या आएगा दाएं में आएगा, 15 में से 5 गए, कितना बचेगा 10, और वो भी किस चीज का माइनस का। अब हमें क्या करना है, माइनस का क्या आ रहा है 10, वो भी दाएं से, तो हमें क्या करना है अब इसको बायां बदलना है। क्या करना है बाएं में बदलेंगे, बाएं में बदलने के लिए क्या करना होगा 27 में से माइनस करना है किसको -10 को, -10 को माइनस करना है। तो अब इस माइनस का गुणा अगर इसमें अंदर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 27 + 10, यानी कितना हो जाएगा 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, 37 हो गया। अब हमें क्या आ गया बाएं से 37, बाएं से 37 निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 37 में 26 से भाग दे देते हैं, 26 एकम 26, बचेगा कितना 26 एकम 26, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा, यानी कितना बचा 11, और 11 पे क्या आता है हमारा 11 पे आता है हमारा के, 11 पे आता है हमारा के, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जब भी यहाँ पे दायां आए, दाएं को हमें बाएं में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस का 10 आया था तो हमने क्या किया, बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं, 27 माइनस, अब ये माइनस का ही था तो हमने क्या किया इसको माइनस में ब्रैकेट में रख लिया, और माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाते हैं, जब ब्रैकेट खुलेगा ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आप लोगों को याद करना होगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, ये भी आपको याद करना होगा, ये मैथ्स के सवालों में आते हैं, तो ये आपको याद होने बहुत जरूरी है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 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 तो प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो ये चीज हम लोगों को याद करनी बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10 और बाएं से कितना कह रहा है। अब दाया और बायां दोनों आ गए तो हम क्या करते हैं 10 करेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और कहां से आएगा दाएं से, क्योंकि पहले नंबर पे क्या दे रखा है दाया। दाएं से कितना आ गया 30 आ गया, दाएं से आ गया 30। अब हम इसको किस में बदलेंगे बाएं में। तो बायां में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, बायां में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा 27 में से घटा देंगे -30। 27 में से -30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं, इतना आ जाएगा -3। अब बाएं से क्या आ गया -3, बाएं से क्या आया है -3। और बाएं से -3 तो हमसे निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे -3 में क्या कर देंगे प्लस का 26 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 23। और 23 पे क्या आता है हमारा, 23 पे क्या आता है हमारा W। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो गया। अगर आपको यहां से देखना था बाएं से, अगर हम लोग देखते हैं 1 B C, अगर ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है। अगर हम बैक मारते हैं तो Z पे क्या आता है 0 आ जाएगा। Z X सॉरी WXYZ। अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ 0 -1 -2 और ये -3। देखो -3 पे हमारा क्या आया W आया। वही हमने काम क्या किया है, -3 आ रहा था तो हमने फटाक से 26 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 23 आ गया। 23 पे क्या आता है W आता है। अगर यहाँ से हम देखते तो -3 पे क्या आ रहा था W आ रहा था, तब भी आंसर हमारा वही आएगा। लेकिन हम क्यों इतना, अगर यहाँ पे तो -3 ही था और अगर लंबा दिया होता तो हम कैसे जाते, इसके लिए हमें क्या करना था, इसीलिए हमने क्या किया कि जस्ट 26 जोड़ दिया, 26 जोड़ ले तो कितना आ गया 23 आ गया। 23 पे क्या आता है W। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप पे ये आते हैं। टाइप करें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वें अक्षर। अब देख लेते हैं बाएं से छठा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करना है, जब भी हम लोग कहेगा ठीक बीच का आंसर निकालना हो, तो बीच का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच का आंसर निकालने के लिए हमें औसत निकालना होगा। क्या निकालना होगा, औसत कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं दे रखी हूँ 6 दे रखा है और कितना दे रखा है 20 दे रखा है। 6 और 20 कितनी संख्याएं हो गई 2, 2 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 26, 26 बटे 2, 2 से भाग दे दे कितना आ गया 13। और ये 13 कहाँ से आया है, जो भी दे रखा हो, क्या दे रखा है बाएं, तो ये आया है बाएं से। कहाँ से आया है बाएं से। तो बाएं से शुरुआत करेंगे तो बाएं से हमारा बिल्कुल राइट पड़ता है। तो बाएं 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है M। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4, दाएं से क्या है 4 है और दाएं से कितना है 16। तो दोनों का औसत निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 16 और 4 20, 20 बटे 2 कितना आ जाएगा 10। लेकिन ये कहाँ से आया है, क्या लिखा था दाएं, तो ये आया है हमारा दाएं तरफ से। लेकिन दाएं तरफ से हम लोग को थोड़ा निकालना होता, दाएं तरफ हम लोग को हर चीज निकालनी है बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से निकालने के लिए, क्या करना होगा हमें 27 में से क्या करना होगा माइनस करना होगा। कितना आ जाएगा 17 और 17 पे क्या आता है हमारा Q। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 3 और दाएं से 21वें के ठीक बीच में आएगा। फिर वही ठीक बीच में आएगा तो 3 और प्लस 21 भागे 2 कितना हो जाएगा 24। और 24 में भाग देंगे 2 से कितना आ जाएगा 12। 12 ये आया कहां से है दाएं से।
कहाँ से आया है? दाएं से। लेकिन हमें हर चीज हमने क्या बताया है? बाएं से निकालनी है। तो बाएं से निकालने के लिए क्या करना होगा? बाएं से निकालने के लिए 27 में से 12 को माइनस करना होगा। 27 में से 12 को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 1। और 15 पे क्या आता है? 15 पे आता है 4। 15 पे क्या आता है? 15 पे आता है 4। वो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में है? तो क्या कह रहा है? बाएं से तीसरा और दाएं से क्या कह रहा है? चौथा। दाएं से क्या कह रहा है? चौथा। दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में आएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं हम लोग, अब इसको कन्वर्ट करना होगा। हमने बाएं से तो ले लिया, बाएं से कितना आ गया? तीसरा। दाएं से क्या कह रहा है? 26। दाएं से चौथे, तो दाएं से चौथा निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? दाएं से चौथा निकालने के लिए 27 में से अगर हम 4 घटा देते हैं, 27 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 23। तो हमारा दाएं से निकल आया कितना? 23। दाएं से कितना निकल आया हमारा? 23। अब क्या कर देते हैं, इनका भाग कर लेते हैं 2 से। 23, 23 और 3 26। और 26 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा? 13। 13 किस पे आता है? एम पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। हमें क्या करना है? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाएं से तीसरे, बाएं से हमने तीसरा लिख लिया। अब कह रहा है दाएं से चौथे। अब दाएं से अगर चौथा करेंगे तो वहां से हमें समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है। तो इसलिए हमने क्या किया? इस दाएं को हमने बाएं में बदल लिया। इस दाएं को हमने बाएं में बदलने के लिए क्या किया? 27 में से हमने 4 को, ये चौथा नंबर जो दिया था, इसको घटा दिया। तो 27 में से 4 घटा दिया, कितना आ गया? 23 आ गया। 23 यानी कि हमें यहाँ पे बाएं से हमने यहाँ का निकाल लिया, तो बाएं से यहाँ पे रख दिया 23। दोनों को जोड़ लिया 26। 26 में से 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 13। अब यानी कि हमारा ये आंसर कहाँ से आया है? बाएं से। और हमें हर बार आंसर कहाँ से निकालना है? बाएं से। तभी हमारा क्रम जो है वो सही हो पाएगा। तो क्या आ गया आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 5 में? फिर वही सही। तो बाएं से कितना हो गया? 4। अब दाएं से कितना दे रखा है? 5। तो हमें क्या करना होगा? 27 में से अगर हम 5 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 22। तो हमने कहाँ से निकाल लिया इसको? ये तो था दाएं से, अब ये आया है बाएं से। बाएं से कितना आ गया? 22। तो यहाँ लिख लेते हैं 22, यहाँ कर देते हैं भाग। 22 और 4 कितना होता है? 22 और 4 होता है 26। 26 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 13। और 13 पे क्या आता है? एम। 13 पे क्या आता है? एम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला देख लेते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वां? बाएं से तीसरा प्लस बाएं से 18, दोनों बाएं हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या कर देते हैं? 2 से भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 18, 19, 20 और 1 21 बटे। अब देखो, अब हमारा क्या हो गया? या तो हम क्या करें, या तो हम इसको भाग देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10.5। तो ऐसी कंडीशन में हमारे 2 आंसर आएंगे, मतलब 2 वर्ड हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 10.5 का मतलब इसके ऊपर क्या आएगा? 11 और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 10। या तो एक कंडीशन ऐसी होती, या तो इसको ऐसा कर सकते हैं आप, 21 को ही हमने ऐसे कर दे, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो हम इसमें एक प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 22 बटे 2, कितना आ जाएगा? 11। और एक इसमें माइनस कर दो, एक इसमें माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 20। 20 में 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2 में 2 से भाग देंगे, 22 में कितना आएगा? 11।
तो 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है के, और 10 पे क्या आता है? 10 पे आता है, तो जे और के, दो ऑप्शन हमारे होने चाहिए, जे और के। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा और दाएं से 19, दाएं से कितना? 19। तो ये कितना हो गया? 20 और 3 23, 23/2, 23/2। अब हम क्या करेंगे? इसी को लिख लेते हैं कैसे? 23 में से अगर एक जोड़ देते कितना आ जाएगा? 24, 24/2 कितना आ जाएगा? 12, और एक कम कर देते तो कितना आ जाएगा? 22, 22 में 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा? 11। 12 पे क्या आता है और 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है के, 12 पे क्या आता है? एल। तो के और एल जिस ऑप्शन में होंगे तो वही ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? के और एल, के और एल, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आप लोगों को आज क्लास अच्छी लगी होगी। और ये हमारा है गूगल का क्यूआर कोड, जहाँ से आप जुड़ के हमसे ऑफलाइन बैच से संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम है। टेलीग्राम अगर इसको आप सर्च करेंगे, सॉरी, इसको स्कैन करेंगे तो हमसे जो है टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली की पीडीएफ और हमारे क्विज मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।